जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंटों की दहशतगर्दी का निशाना बन गई है। ड्रोन हमले हुए थे, मैंने I saw the video। जाफर एक्सप्रेस की घंटी एक बार और बजा दी गई। कब बजाई घंटी भाई? अभी शायद 1 घंटे पहले की खबर मैंने पढ़ी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 64 अटैक्स हुए हैं ट्रेन के ऊपर। ट्रेन पर मुसल्लह अफराद का हमला, ट्रेन पर 4 रॉकेट फायर किए गए। आप एंटीसिपेट कर रहे थे कि इस नौयत का कोई वाकया हो सकता है? शुरुआती जानकारी में बताया जा रहा है कि बलूच अपने साथ कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी उठाकर ले गए हैं और एक आधा अटैक करा जिसमें 2-3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने किडनैप भी कर लिया है। ये वाकयात बार बार हो रहे हैं और इसमें जो पंजाबी इसको टारगेट किया जाता है, क्योंकि रोजाना आप बलूचिस्तान से पंजाब की लाशें नहीं उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस किस्म की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। बलूचिस्तान से आने वाली ट्रेन के ऊपर हमले रूटीन बन चुके हैं। शायद ही कोई 2-15 दिन ऐसे गुजरते हों पाकिस्तान में जब ट्रेन के ऊपर कम से कम एक हमला ना होता हो। ये समझते हैं कि जो हमला दहशतगर्दी का BLA ने किया जाफर एक्सप्रेस में, उसका ताल्लुक था अप्रैल में होने वाले पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों को बहुत बेईमाना। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस पे फिर से हमला हो गया और ये हमला किससे हुआ है अभी तक ठीक से पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रॉकेट से हमला हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं आई से ट्रैक उड़ा दिया और कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्रोन से BLA ने ड्रोन से जाफर एक्सप्रेस पे हमला किया। और ये खबर भी आ रही कि कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को BLA ने किडनैप कर लिया है, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस पे जब वो हमला करने आए थे तब उन्हें कुछ ले जाने का मन हुआ, तो इसलिए पाकिस्तानी आर्मी के बंदे जो वहां पे खड़े थे उनको ही वो उठा के लेके चले गए। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे रोना धोना करे और कह रहा है कि ये रॉ की साजिश है और भारत ने ये हमला BLA के जरिए जाफर एक्सप्रेस पे कराया। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत ये इसलिए करा है क्योंकि जो जॉर्डन के किंग है वो अभी पाकिस्तान में मौजूद है और भारत इससे जला हुआ है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने इस भी भारत का नाम लेके रोना धोना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा से देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। जिसने ये हमला किया है उसने ये बताया है कि भाई साहब मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं जब मर्जी जाफर एक्सप्रेस या पाकिस्तान की किसी भी रेलवे पे हमला कर सकता हूँ। वन चीज़। सेकेंडली, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस ऑलरेडी पहले ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हाईलाइट हो चुकी है। ड्रोन हमले हुए थे, मैंने आई सॉ द वीडियो। जिस तरह वो ड्रोन हमले हो रहे हैं, हैड द अपॉर्चुनिटी कि किस तरह हमारे जो ड्रोन है रहे थे जहाँ पे जाफर एक्सप्रेस थी, कि जाफर एक्सप्रेस जो है हम इसको छोड़ेंगे नहीं, लोगों के अंदर खौफ फैलाओ, टेरराइज करो, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट को रोको, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करो। ये बेसिकली तासुर दिया जा रहा है। दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। मीनिंग ये है कि पाकिस्तान को ये कह दो कि पायन है मुखगेन, ये आपकी जो साइकोलॉजिकली आपको हिट किया जा रहा है, ये साइकोलॉजिकली आपको हिट किया जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप वाला काम ख़त्म हो चुका हुआ है। आपने अगर जिसे कहते हैं ना, अगर यहाँ पे जो सिलसिला चलेगा आपका, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर कंट्रोल जो है वो दहशतगर्दों का। दैट इज बेसिकली इंप्रेशन ये दिया जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। 1 मिनट रुकना यार, 1 मिनट। आप क्या बोल रहे हो? जाफर एक्सप्रेस अटैक? बात तो सही कह रहे हो यार। गलत बातें हम करते भी नहीं है सर। अच्छा, ज्यादा अपनी तारीफ मत करो। पाकिस्तान जाफर एक्सप्रेस derails after blast near railway track. Police officials confirmed that the explosion created a crater approximately 3 feet wide and deep, damaging nearly 6 feet of the railway track. ब्लास्ट करके वो ईरान की तरफ भाग गए। क्या बात कर रहे हो? नहीं, वो ऐसे ही कह रहे हैं। ऐसी स्टोरी लाएंगे ना पाकिस्तानी, फिर वो ईरान की तरफ भाग गए। हाँ, ये पाकिस्तान का होगा कि ये लोग आए, फिर ऐसे बिल्कुल फ्रीडम फाइटर इज राइट। मुनीर खाना खाएगा, फिर यहाँ पे बोलेंगे अच्छा ये आतंक, ये हमारे दहशतगर्दाना वाकया हो गया है यहाँ पे, और इसके लिए ईरान के कुछ दहशतगर्द जिम्मेदार हैं, हम उनके ऊपर अटैक करेंगे इंशाल्लाह। फिर पाकिस्तान अमेरिका के दिए हुए प्लेन, अमेरिका के दिए हुए डॉलर से ईरान के ऊपर दबाव डालेगा। बिल्कुल ठीक है, ये फॉल्स फ्लैग टाइप का करवा रहे हैं, ये करवाएंगे पक्का, देखना पाकिस्तान। पाकिस्तान के हिसाब से सुबह के 8:15 बजे
शोरकोट में सिंध में जाफर एक्सप्रेस की पटरी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हमला हुआ, जिसमें जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां जो हैं वो डिरेल हुई, तबाह हो गई। अब बलूचिस्तान की तरफ जाने वाली और बलूचिस्तान से आने वाली ट्रेन्स के ऊपर हमले रूटीन बन चुके हैं। शायद ही कोई 2-15 दिन ऐसे गुजरते हों पाकिस्तान में जब ट्रेन के ऊपर कम से कम एक हमला ना होता हो। और इस किस्म का एक बहुत ही बड़ा हमला उस वक्त हुआ मार्च 2015 के अंदर, जब 400 लोगों को, जिसमें गालिबन पाकिस्तान के सर्विसेज के फौज के बहुत से जवान भी थे जो ट्रेन में सादा ड्रेस में बगैर यूनिफॉर्म के सफ़र कर रहे थे, उनको यरगमाल बना लिया गया। हुकूमत पाकिस्तान का यह दावा है कि जो 33 दहशतगर्द थे BLA के, उन्हें हलाक कर दिया गया और तमाम यरगमालियों को छुड़ा लिया गया। लेकिन बहुत से और सोर्सेज ये समझते हैं कि दर हकीकत बहुत से यरगमाली जो हैं वो उसमें जाँ बहक हो गए और तमाम असल हकाइक जो हैं वो आज तक हमें नहीं पता। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो डिवाइड है, इंडिया पाकिस्तान की, इसके दोनों तरफ बहुत से एनालिस्ट आपको इन राइटिंग मिल जाएंगे। ये समझते हैं कि जो हमला दहशतगर्दी का BLA ने किया जाफर एक्सप्रेस में, उसका ताल्लुक था अप्रैल में होने वाले पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें 26 लोगों को बहुत बहीमाना तरीके से कत्ल किया गया। हिंदू जो पिलग्रिम्स थे या टूरिस्ट थे, उनकी शलवारें, उनकी पतलूनें उतार के उन्हें उनके बच्चों बीवियों के सामने कत्ल किया गया। और ये दोनों चीज़ें जो हैं, जो जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ और जो पहलगाम में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, ये आपस में कनेक्टेड है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ उसके डिटेल बाहर नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता है कि जाफर एक्सप्रेस पे इतनी बार हमला हो चुका है कि अब पाकिस्तानी आर्मी कोई खबर बाहर आने नहीं देती। इसीलिए किससे हमला हुआ ये अभी तक पता नहीं चला। कुछ लोग रॉकेट कह रहे, कुछ लोग IED और कुछ लोग कह रहे ड्रोन से, पर हमला हुआ है ये सभी कह रहे। तो जाफर एक्सप्रेस पे जितनी बार हमला हो चुके हैं, और एक चीज़ और, पाकिस्तान में खबर आई थी कि जाफर एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया है, फिर खबर आई कि बंद नहीं किया, कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि BLA इतनी बार हमला कर रही थी कि पाकिस्तानी परेशान हो गया था। जाफर एक्सप्रेस पे एक महीने में एक बार BLA ने 3 बार हमला किया, मतलब 10 दिन में एक बार हमला BLA करती थी। तो जाफर एक्सप्रेस BLA का फेवरेट टारगेट बन गया है, फिर भी पाकिस्तानी आर्मी इसे रोक नहीं पा रही। और आखिर में ये कहूँगा कि बलूचिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तानी आर्मी अब बलूचिस्तान जाने से भी डरती है, और बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर ने रिजाइन कर दिया ये सुन के कि उनकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में हो रही है। तो BLA हमला रोकेगी नहीं और पाकिस्तानी आर्मी कुछ कर नहीं सकती। तो इसलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।